वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एक स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मैथ का ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आर्मी और ये आपका एयरफोर्स और नेवी तीनों में पूछे जाते हैं। और एयरफोर्स में आपको सिर्फ वाई ग्रुप की ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का क्वेश्चन हम सीरीज जो है अलग से लाएंगे। अभी जो हम आपको सीरीज लाए हैं मैथ का, वो आर्मी के लिए है और एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए। एयरफोर्स में किस ग्रुप का? वाई ग्रुप का है। तो आर्मी के लिए, एयरफोर्स के वाई ग्रुप के लिए और नेवी के लिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को इस तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, एक एक टाइप बढ़िया से आपको कराया जाएगा, ठीक है। और पर डे आपको एक सीरीज मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़ के पर डे आप इससे सीख सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल हम लोग का कैसा, देखिए कहता है यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो आपको जानते देखिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में जो मैथ का मतलब होता है वो हाई लेवल नहीं होता है, ना ही मॉडरेट होता है, बिल्कुल इजी वाइज होता है, कॉन्सेप्ट वाइज होता है। अगर बढ़िया से क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो आप मुश्किल से 2 से 3 लाइन में इसका आंसर दे पाइएगा और बिल्कुल आसानी से आप दे दीजिएगा। अभी देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको देखे हैं प्योर आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए ही ये क्वेश्चन स्पेशल है, ठीक है। देखिए कहता है 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 15 आदमी इस काम को कितने दिनों में, कितने घंटों में करेंगे? ऑप्शन आपका है 60, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 62, चौथा ऑप्शन है 58। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो रोक के बना लीजिए, बना के नीचे कमेंट कर दीजिए, फिर हम बताएंगे इसको, उसके बाद मिलाइएगा, आपका सही होता है या गलत है चेक कर लीजिएगा। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल मिले कि इतना आदमी इतना दिन में काम कर सकता है, इतना घंटे में काम कर सकता है, इतना आदमी कितने दिन में काम करेगा, जैसे 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में कर सकता है, तो बताइए 15 आदमी इस काम को कितना दिनों में करेगा। जब भी ऐसा सवाल आवे तो आप कुछ मत करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 36 गुने 25, जो ऊपर में पहले आपको दिया है उस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में आपको क्या दिया, ये सब दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट टाइम में जो भी दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 गुना 25। जो आपको पूछ रहा है ये वाला, इसमें क्या दिया है, सिर्फ यही दिया है, जैसे जो पूछ रहा है जो दिया है उससे भाग दीजिए। ये देखिए 25 25, 3 5 15, 3 से कितना होता है 12, 12 गुना 5 कितना होता है 60। यही आपका आंसर है। तो ज्यादा स्टेप गए, बिल्कुल 1 से 2 स्टेप में इसका आंसर आपको बता देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है वो आर्मी में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया, टोटल क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है 68,021 में क्या ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए मैथ का जो आपका कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज प्रत्येक चैप्टर वाइज जो पढ़ा रहे हैं, आप वहां से भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको वर्ग और वर्गमूल आपको पढ़ा दिया गया है। उसमें हम आपको बताए थे कि कोई भी चीज परफेक्ट वर्ग कब होता है, पूर्ण वर्ग कब होता है। इसमें क्वेश्चन है कि 68,021 में क्या ऐड करें ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको ऑप्शन में दिया है 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6 और 7, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या कहता है, इसमें 3 रूल होता है। पहला रूल होता है कि परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जिसका लास्ट का 2 डिजिट वही होता है जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का होता है। 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का होता है, तो आपको 1 से लेके 24 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट वही होता है जो 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर का होता है। पहला रूल होता है। दूसरा रूल होता है किसी के लास्ट में ना ही 2 आना चाहिए, ना ही 3 आना चाहिए, ना ही 7 आना चाहिए, ना ही 8 आना चाहिए, ठीक है। तीसरा रूल होता है डिजिटल सम आपका 1479 होना चाहिए। अगर इस चीज में आपको डाउट है तो हमारा वीडियो आप जाकर देख लीजिए, वर्ग और वर्गमूल का 2 वीडियो पड़ा हुआ है, आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे पहला रूल, इसको लगाते हैं, इसी रूल में क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कितना ऐड करना है 4, तो देखिए इसमें जब 4 ऐड कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 68,00625, यही बनेगा। हमको मतलब क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट से होता है, लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट का कितना होता है 25। अगर 4 जोड़ेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 25, अगर 5 जोड़ेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 26, अगर 6 जोड़ेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 27, अगर 7 जोड़ेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 28,
ठीक है, अभी आप पहला रूल पे आइए। पहला रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या का स्क्वायर में होता है। तो 1 से लेकर 24 तक की संख्या का आप स्क्वायर कीजिएगा, देखिएगा किसी का स्क्वायर कीजिएगा तो किसी में क्लास में 25 आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, बिल्कुल 25 है। या फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 225, इसमें भी देखिए 25 है, तो 25 आता है। लास्ट का 2 डिजिट 25 होता है, तो 25 ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी का 26 होता है, तो आप 1 से लेकर 24 तक का किसी का भी स्क्वायर देखिए, लास्ट का 2 डिजिट आपको 26 नहीं मिलेगा, 27 भी नहीं मिलेगा, 28 भी नहीं मिलेगा। तो ये आपका आंसर है, बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में बनाओगे तो आपका टाइम ही बहुत ज्यादा है। अगर बनाने की कोशिश करोगे तो इसको ऐसे बनाओगे 680625, इसको ऐसे करके बनाओगे, ये जोड़ा लगाओगे, फिर यहाँ से 8864 करके ऐसे करके बनाओगे। इतना बनाओगे कितना टाइम लग जाएगा। इससे बनाने से अच्छा है कि आप ऐसे बनाइए, जो हम बोले हैं इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 1 से लेकर 24 तक का 2 डिजिट मिलाइए, जो मिलता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, अब हमारा अगर इसको समझ में नहीं आया तो वो इस वीडियो को आप जाके देखिए, हम आपको इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे, आप वहां से भी देख लीजिएगा। या फिर आप जो वीडियो देख रहे हो वहाँ पे विशाल क्लासेस क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा, आप इधर साइड में लिखिएगा, इस साइड में आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, प्ले लिस्ट क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम मिलेगा। नंबर सिस्टम जैसे क्लिक कीजिएगा तो नंबर सिस्टम में क्लिक करने के बाद उसमें आपको वर्ग और वर्गमूल का 2 वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। आपको एक भी थोड़ा भी आपको वर्ग और वर्गमूल में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, कहता है 12 और 30 का तीसरा अनुपात, 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 का मध्य अनुपात, 9 और 25 का मध्य अनुपात। तो देखिए आर्मी के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी वालों में तो एक क्वेश्चन तृतीय अनुपात या मध्य अनुपात तो रहता ही रहता है, का मध्य अनुपात के बीच का अनुपात कितना होगा, क्वेश्चन यही है। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन डाल दिया है, 3 क्वेश्चन डाल दिया, अनुपात भी डाल दिया है, तृतीय अनुपात भी डाल दिया है, मध्य अनुपात भी निकाल दिया है। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए कहता है 12 और 30 का जो मध्य अनुपात है उसका, और 9 और 25 का जो 12 और 30 का जो तीसरा अनुपात है मतलब तृतीय अनुपात है उसका, और 9 और 25 का जो मध्य अनुपात है उसका, दोनों का अनुपात कितना होगा। तो तृतीय अनुपात निकालने का तरीका क्या है? तृतीय अनुपात निकालने का तरीका है दूसरा वाला का स्क्वायर कीजिए, इसका होता है बी स्क्वायर बटे ए। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तृतीय अनुपात बराबर बी स्क्वायर बटे ए। मध्य अनुपात बराबर होता है रूट ए बी, क्या होता है? रूट ए बी। तो लिख लीजिए मध्य अनुपात बराबर रूट ए बी, तृतीय अनुपात बराबर रूट बी स्क्वायर बटे ए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए बी का मान कितना, पहले वाला ए होता है, बाद वाला बी होता है, पहले वाला ए होता है, बाद वाला बी होता है। देखिए क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 30 गुना 30, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, बटे ए का मान कितना है, ए का मान आप बोलोगे 12 है, ए का मान 12। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 छके 30, 2 छके 12, 2 से काटिए कितना, 15 बार में 15 बच्चे कितना हो जाएगा 75। इस साइड का मान आपको कितना आ गया, आप बोलोगे 75। इस साइड को सॉल्व कीजिए तो रूट कितना है, ए का मान 9 और बी का मान 25, बी का 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 5 का वर्गमूल आप बोलोगे 15, 3 बचे 15। इस साइड का आपका आ गया 15, 15 जो काटिए कितना बार में कटता है, बोलोगे 5 बार में कटिए, आपको फाइनली आंसर क्या निकला 5:1, 5:1। यही आपका क्या है आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। देखिए इसका ऑप्शन था 2:1, 5:1, 7:15, 9:14। देखिए हमारा ऑप्शन निकला है 5:1, ये हमारा आंसर है। तो आपको अगर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आप तैयारी करते हो तो आपके लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन रहता ही रहता है, तीसरा अनुपात या मध्य अनुपात, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तीसरा अनुपात का बी स्क्वायर बटे ए निकालिए, कितना निकला 75। मध्य अनुपात निकालिए रूट ए बी, इसका निकालिए 15, दोनों को देखें तो 5:1। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहले 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। देखिए 4 नंबर कहता है कि पहले 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, वर्गों का औसत कितना होगा। ठीक है, देखिए औसत तो आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो क्या करोगे, कंटिन्यू प्राकृतिक संख्या का दे दोगे तो क्या करोगे। आपको पहले हम शॉर्ट में पहले आपको लॉन्ग बताते हैं, फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे।
लॉन्ग का मतलब आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दोगे। अब औसत क्या होता है? औसत होता है कि जितनी संख्या है उसका योग बटे जितना संख्या है उससे भाग दीजिए। अगर हम आपको बोले 2 और 4 का औसत कितना होगा, तो आप 2 और 4 को जोड़ दीजिए और बोलेगे 2 और 4 क्या संख्या है? 1 और 2 कितना संख्या? 2 संख्या है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 6 बटे 2 कितना आएगा? 3। अगर हम आपको बोले 1 2 3 4 5 का औसत कितना होगा, तो आप क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे, 5 4 9 3 12 2 14 15 को जोड़ दोगे, क्या भी संख्या है? 1 2 3 4 5 5 में भाग दे दोगे, कितना है? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कुल मिलाकर औसत बराबर होता है कि जितना संख्या है सबको जोड़ दीजिए और जब संख्या उससे भाग दीजिए। देखिए तो पहले 7 प्राकृतिक संख्या, तो क्या भी संख्या है? बोलोगे 7 वो है, तो भाग कितना से देना है? तो आपके दिमाग में आया होगा 7 से। और जो उसके वर्गों का औसत, मतलब सबको क्या करना? वर्ग करना है, तो 1 से लेकर 7 तक का वर्ग करना है सबका, और उसके बाद उसका औसत निकालना है। जितना आपका वर्ग करेंगे सबको जोड़ देंगे, तो मैंने 1 से लेकर 7 तक का स्क्वायर को जोड़ दिए। अब बटे क्या संख्या था? आप बोलोगे 7 को संख्या, तो 7 से भाग दिए। पहला तरीका ये है, इसको जोड़ के फिर 7 से भाग दीजिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा देखिए, 1 से लेकर 7 तक आ रहा है, 1 से लेकर 7 तक का अगर स्क्वायर होता है तो उसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। 1 से लेकर 7 तक का स्क्वायर होता है, उसका सूत्र होता है 1 से लेकर जहां तक का सूत्र आपको स्क्वायर दे देगा, जहां तक का स्क्वायर का जोड़ने के लिए कहेगा तो उसका सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। और n का 7 होगा तो 7 रखेंगे, का मान 8 का था तो 8 रखते, 10 का तो 10 रखेंगे। अभी कितना खा रहा है? 7, तो देखिए 7 रख के देखते हैं। 7 गुने 7 प्लस 1 कितना होगा? 8 प्लस 7 दूना 14, 2n है मैंने 2 से गुना 7 दूना 14, अब बोलोगे 15, अब बटे कितना? 6। देखिए 4 दूना 8 3 दूना 6 3 5 15, जब इसको सॉल्व करोगे कितना रहेगा? 5 को 20 20 गुना 4 कितना? 140। तो ऊपर में सबको जोड़े हैं, तो जोड़ने के बाद में कितना आया? आप बोलोगे आया 140, और भाग कितना से देना है? बटे में 7, बटे में 7, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20। इसका आंसर कितना आएगा? 20। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में इतना बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में इतना बनाओगे तो आपको टाइम खत्म हो जाएगा। जब भी एग्जाम में आपको सवाल पूछे ये वाला, जब भी एग्जाम में आपको सवाल पूछे ये वाला कि पहले 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, जब भी सवाल पूछे आप क्या करो? जितना पूछ रहा है उतना लिख दो, उसको दुगुना कर दीजिए। कितना संख्या पूछ रहा था? 7, उसको दुगुना कर दीजिए। 7 दूना कितना होता है? आप बोलोगे 14, उसमें 1 जोड़ दीजिए अपना मन से, 14 1 15। कितना संख्या बोले हैं? जितना संख्या बोले हैं उसको, सॉरी जितना संख्या बोले हैं उसको 1 जोड़ दीजिए। कितना संख्या बोला है? 7, उसमें 1 जोड़िए, कितना होता है? 8। 8 का दुगुना कीजिए, 8 दूना 16, 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। अब बटे 6 कर दीजिए, नीचे में हमेशा 6 आएगा। नीचे में हमेशा कितना? स्क्वायर वाला के लिए ये कितना है? प्राकृतिक संख्या के वर्ग बोला है ना, वर्ग वाला जब भी बोलेगा तो नीचे में कितना डालिए? 6। नीचे में कितना डालिए? 6। उसका जैव संख्या का बोलता है उसमें 1 जोड़िए और दुगुना करके 1 घटा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर है। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 से काटिए 4 बार में, 5 चौके 20, यही आपका आंसर। देखिए उसमें 20 निकला था। अगर हम आपको बोलते 10, कितना संख्या का बोलते हैं? 10, तो क्या करते? 10 में 1 जोड़िए, कितना आता है? 11। 11 में 2 से गुना कीजिए, 11 का दुगुना करके 1 घटा दीजिए, 11 दूना 22, 22 में घटाएंगे कितना आएगा? 21। अब बटे कितना है? नीचे कितना रखना है? हमेशा नीचे कितना रखना है? आप लोग 6, नीचे 6 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21, 2 तिया 6, 11 सत्ते 77 बटे 2, ये आपका आ जाएगा 38.5। 38.5। कोई भी सवाल आपको करता है, कोई भी सवाल आपको करता है तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा 9 संख्या, तो क्या बोले? 9 में 1 जोड़िए, कितना होता है? 10। कितना करना है? 10, और 9 दूना 18, दुगुना करके 1 घटा दीजिए, 18 में से घटाइए 17, और नीचे में कितना रखना है? 6। सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर है। अगर आपको बोलेगा 20 संख्या का, तो 20 का 1 जोड़ दीजिए, कितना? 21। अब 20 का दुगुना करके 1 घटा दीजिए, 20 दूना सॉरी 21 का दुगुना करके 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा ना। 10 दूना 20, 10 दूना 20, 19, 1 घटाना है। 21 दूना 42, 42 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 41। अब बटे कितना करना है? 6, वही आपका क्या है? आंसर। तो जब भी आपको वर्ग वाला सवाल बोले आप कुछ नहीं करो, 1 जोड़ दो, उसका दुगुना करके घटा दो, बटे 6 कर दो, वही आपका आंसर। नहीं तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 कर दीजिए। जितना जोड़ का जितना आएगा उतना लिख दीजिए, और जब संख्या से कहता है उतना से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। तो इतना करने से अच्छा है तो मेरे हिसाब से तो आप यही कीजिए, जितना संख्या कहता है उसमें 1 जोड़िए, गुना करने पर फिर 1 घटा दीजिए। जैसे 7 कर रहा था, 7 में 1 जोड़ दिए 8, अब इसको 2 से गुना करके 1 घटा दीजिए, 2 से गुना करके 1 घटा दीजिए, 8 दूना 16 माइनस 1 आप बोलोगे 15, और कितना से भाग देना है? हमेशा 6 से। उसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका
आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल कहता है √2, अगला सवाल कहता है √2, 3√3, 4√4 में बड़ा कौन है? इन तीनों में बड़ा कौन है? ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का सवाल में बड़ा पूछे तो आप कुछ मत करो। देखो जो हम बताते हैं क्या करना है। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, कुछ तो उसके नीचे अंदर में कितना होता है 2। रूट का मतलब है कुछ तो उसके अंदर में कितना होता है 2। 2 लिखा नहीं जाता इसलिए आपको डायरेक्ट रूट ऐसे करता है। आप बोलते हो √4, 4 का वर्गमूल कितना लिखते हो 2, क्यों लिखते हो? क्योंकि √4 का मतलब होता है कि √4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। इसका मतलब 2 में से एगो बाहर निकालिए, 2 में से एगो बाहर निकालिए। यहाँ 3 है जिसका मतलब 3 में से एगो बाहर निकालिए। यहाँ 4 है जिसका मतलब 4 में से एगो बाहर निकालिए। इससे भी ज्यादा आपको हाई लेवल में जाना है तो आप देखिए रूट का मतलब होता है, जैसे रूट ये लग गया जिसका मतलब होता है पावर 1 बटा, क्या होता है 1 बटा। अगर हम आपको बोलते हैं इसका मान तो इसका मतलब होता है 2, और रूट का मतलब होता है 1 बटा, और यहाँ नेगेटिव के अंदर में कितना छिपा होता है 2, तो इसका मतलब 2 हो गया, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ 3, 1 बटा कितना छिपा हुआ है 3, तो आप लिखोगे 3। इसका मतलब कितना है 4, कितना छिपा हुआ है 4, कितना लिखा हुआ है 1/4। अगर हम आपको बोलते हैं √4 का वर्गमूल कितना होता है तो आप कैसे निकालते हो? तो √4 को लिखते हो बराबर √2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, और रूट का मतलब हमको जस्ट क्या बोले हैं 1/2। देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर जब पावर आता है तो सब पावर आपस में गुना हो जाता है। 2 कट गया तो इसका मान कितना आया आप बोलोगे 2, कितना आया 2, तो वही होता है √4 का वर्गमूल। √4 का वर्गमूल कितना निकला आपको 2, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं √4 का वर्गमूल 2 होता है। ये आता कहाँ से है? क्योंकि इसके नीचे कितना है, उससे कितना छिपा होता है 2 छिपा होता है। आपको मेन रूप से यही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसके नीचे ने उससे कितना छिपा होता है 2, कितना छिपा होता है 2। तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, कितना छिपा हुआ है 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। जब भी इस टाइप का सवाल आवे आप जो रूट के अंदर में है ना, यहाँ पे ये वाला सवाल जो है उस तीनों का एलसीएम जो इतना रहेगा उतना का एलसीएम लीजिए। अगर 4 रहेगा तो 4 का एलसीएम लेंगे, 3 है तो तीनों का एलसीएम। एलसीएम है लघुत्तम, 2, 3, 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो आपको आएगा 12। कितना आएगा 12। अब देखिए 2 से इसको काटिए, क्या बार में कटेगा 6 बार में। जितना बार में कटेगा इसके ऊपर उतना पावर दे दीजिए, पावर दे दिए 2 पर पावर 6। अब 3 पे आइए, 3 का कितना बार में कटेगा आप बोलोगे 4 बार में, तो इसके पावर कितना हो गया 4। 4 पे आइए, 4 पे कितना पावर आएगा आप बोलोगे 4 है, 4 से कितना बार कटेगा 3 बार, तो इसका पावर आएगा 3। जब इसको सॉल्व कीजिए 2 पर पावर 6 आएगा तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसका मान आएगा 64। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 81। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 64। कितना आएगा 64। अब बताइए तीनों में बड़ा कौन है? आप बोलोगे तीनों में बड़ा 81 है, तो इसका मतलब तीनों में बड़ा ये वाला है। किसी को डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल दे तो आपको एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जैसे रूट के अंदर रूट नेगो से लिखा है, इसका मतलब 2 होता है। 2 से 12 काटिए, कितना बार में 6 बार में तो पावर 6। 3 से 12 काटिए 4 बार में पावर 4। 4 से 12 काटिए पावर 3 बार में पावर 3। जब इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं बड़ा कौन है, तीनों बड़ा है 81। 81 बड़ा है तो आपका आंसर 81 किसका है? बोलोगे 81 इसका है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं है तो आप लिख दीजिए कोई डाउट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष में ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष पूर्व के उम्र का दोगुनी है। समझिएगा सवाल क्या कहता है। कहता है 10 वर्ष में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व के उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, कहता है अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है। कहता है यदि अगर ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बताइए बी की उम्र कितनी होगी? बी की उम्र कितनी होगी? उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को एक बार और आपको समझाएंगे, फिर आपको बताएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है 19 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 29 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 39 वर्ष, चौथा ऑप्शन है आपको 49 वर्ष। वाई मैंने ये सवाल है, कहता है कि 10 वर्ष में मैंने अभी से 10 वर्ष बाद जो होगा ए की उम्र जो है
ए की उम्र जो है 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र जो है बी की 10 वर्ष पहले की उम्र, बी पूर्व माने पहले की उम्र की 2 गुनी होगी। कितना गुनी होगी? 2 गुनी। अगर ए की आयु बी से 9 वर्ष बड़ा है, अभी ए की आयु कितना है? बी से कितना वर्ष बड़ा है? 9 वर्ष बड़ा है। तो बताइए बी की आयु कितना है? जब भी इस टाइप का सवाल मिले, एज वाला जब भी सवाल मिले तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से बनाओ, आपका 100% मिलेगा। ऑप्शन से बनाने के बाद क्या होता है, गलती होने का चांस बहुत कम होता है। तो आप लोग एयरफोर्स वाले, आर्मी, मिस्टर आर्मी वाले या फिर नेवी वाले, जो भी भैया लोग हैं, आप क्या करो, आप डायरेक्ट ऑप्शन से बनाओ, क्योंकि आपका सवाल तो बिल्कुल छोटा लेवल का होता है, उतना लेवल का है नहीं। ऑप्शन से बनाओगे सटीक बनेगा, अच्छा बनेगा, जल्दी बनेगा, आपका मतलब सही बनेगा, एक्यूरेसी आपका सही होगा। और जो बात सीरियल वाले हैं, रेलवे वाले हैं, तो उसका तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो कॉन्सेप्ट है ना, है क्या, उसका तो अलग सीरीज चल रहा है, पहले आप लोग अपना देखिए। इसका मतलब देखिए, आपको बी की उम्र कहता है, तो बी की उम्र मान लेते हैं हम लोग 19। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बी की उम्र अगर 19 मानते हैं, बी की उम्र कितना मान लीजिए? 19। कहता है ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है। अगर बी हम 19 माने हैं तो ए हमारा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 9 वर्ष बड़ा है, जिसका मतलब 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल में जो कहता है उसका पालन करता है कि नहीं करता है? कहता है 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र, ए की उम्र 10 वर्ष, अभी अगर 28 है, 10 वर्ष बाद कितना होगा? आप बोलोगे 38। ठीक है। बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र के, बी की 10 वर्ष पूर्व मैंने पहले, तो बी अभी अगर 19 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितना साल का होगा? आप बोलोगे 9 साल का। दुगुनी होगी, तो क्या ये दुगुनी है? आप बोलोगे नहीं है। 9 का दुगुना तो 18 होता है, लेकिन ये 38 है, दुगुनी है? आप बोलोगे नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में बी का उम्र कितना मान लेते हैं हम लोग? 29। अगर बी का उम्र 29 मानते हैं तो कहता है ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है, ये कितना हो जाएगा? 38। 9 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब बी अगर 29 है तो ए कितना होगा? आप बोलोगे 38। यही होगा। अब सवाल में कहता है कि 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र कितना हो जाएगा? 48। बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र की, बी की 10 वर्ष पूर्व कितना था? 19 का दुगुनी हो जाएगी। क्या ये दुगुनी है? आप बोलोगे नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा क्या है? इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। चलिए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन मानते हैं हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? 39। चलिए बी का उम्र अगर हम 39 मानते हैं तो ए का उम्र कितना हो जाएगा? बोलेगा 9 वर्ष ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा 48। कहता है 10 वर्ष बाद, तो इसका 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 58। इसके 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा? 29। 29 का ये 2 गुना है, तो देखिए 29 का ये 2 गुना है। आप बोलोगे बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाला मेरा आंसर है। कुछ बनाने के लिए कहाँ बनाए, कहीं बनाए हैं? कुछ नहीं किए हैं, डायरेक्ट जो खाता है क्वेश्चन वैसे ही हम कर दिए, हमारा आंसर मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन जो आप बने हो ऑप्शन से बनाए हो, ऑप्शन से बनाने के बाद आपका आंसर मिल गया। ऑप्शन से बनाने के बाद अगर आपका आंसर मिल गया तो 100% राइट है, उसमें गलत होने का कोई संभावना नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9261 का घनमूल कितना होगा? 9261 का घनमूल कितना होगा? ठीक है। घनमूल माने क्यूब, उसका घन कितना होगा ये देखिए। इसका मतलब मेन रूप से एक होता है वर्गमूल, एक होता है घनमूल। वर्गमूल होता है 2 में से 1 निकालिए, घनमूल होता है 3 में से 1 निकालिए। ठीक है। इसका तरीका कौन सी है? आप इसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकाल के आप इसको बना सकते हैं। 3 का जोड़ा करके आप कर सकते हो, या फिर हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है? बोलोगे 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 64। 5 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 125। 6 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 216। 7 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 343। 8 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 512। 9 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 729। 729 यही होता है, यही होता है ना। अब जब इसको आप बनाइएगा, ठीक है, जब आप इसको बनाइएगा, अब ये कैसे बनेगा? जब आप इसको बनाइएगा तो देखिए 1 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 1। 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 8। 3 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 7। 4 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 4। 5 का क्यूब करते हैं तो 5। 6 में 6। 7 में 3। 8 में 2। 9 में 9। अब ये बताइए किसी का एक जैसा है? देखिए 1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, 5 का अलग है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या है? लास्ट में कितना है? 1। लास्ट में कितना है? ऑप्शन आपको दे देते हैं। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 21, 22, 23। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी नन। ये 4 ऑप्शन है।
अभी देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा। लास्ट में एक किसका होता है, देखिए लास्ट में एक किसी का है, अब लोग ये होगा है किसका है, एक। लास्ट में एक उसी का होता है जिसके लास्ट में एक होता है। देखिए लास्ट में एक है तो कितना आ गया, ऐसे 11 का क्यू, 11 क्यू होता है 1331। देखिए लास्ट में कितना है, इसके लास्ट में भी एक, इसके लास्ट में भी एक। तो कहने का मतलब लास्ट में एक तभी आएगा जब उस संख्या के भी लास्ट में कितना होगा, एक होगा। तब खोजिए इस संख्या में से किसके लास्ट में एक है, आप बोलोगे इसके लास्ट में एक है, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। किसी को बनाने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाने का तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक का क्यू किसका होता है, एक का एक लिख दीजिए, उसके बगल का दोनों संख्या खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिए। अब आपके पास कितना बचा है, 9। 9 जो है किसके क्यू से छोटा है। अब देखिए एक का क्यू 1 इससे बड़ा है, 2 का क्यू 8 इससे बड़ा है, 3 का क्यू 27 से छोटा है। जिससे छोटा है उसके पहले वाला देखते हैं। तो 3 का क्यू कितना है, 27, इसके पहले कितना लिखा हुआ है, 2, जिसके अगल में 2 लिख दीजिए। यही आपका क्या है, आंसर, यही आपका आंसर है। तो जिस तरह से क्यू निकालते हैं उस तरह से वर्गमूल निकालने का भी तरीका हम आपको बता दिए हैं। इसलिए अगर वर्गमूल निकालने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो हमारा वीडियो है वर्गमूल का, उसको जरूर देखिएगा, आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। बेटा इसको कोई हार्ड नहीं, सब सवाल बिल्कुल इजी है। आप ऑप्शन देख, क्वेश्चन देख के ऑप्शन देखिए आप बना सकते हो, ज्यादा हार्ड है ही नहीं। क्योंकि देखिए एयरफोर्स और नेवी और ये आपका एयरफोर्स का वाई ग्रुप है, मैट्रिक लेवल है, मैट्रिक लेवल हाई कैसे देगा आप सोचिए। अगला क्वेश्चन है 6.46 का भिन्न का रूप ज्ञात करेगा। भिन्न का रूप आप देखो डायरेक्ट हम बिना ऑप्शन का ही आपको देते हैं। ऑप्शन देंगे तो आप खुद ही बना सकते हो। पहला ऑप्शन है 646/99, दूसरा ऑप्शन है 646/40/1000, तीसरा ऑप्शन है 640/100, चौथा ऑप्शन है 646/100। अब भिन्न के रूप में ज्ञात करना है, दशमलव गुणा होगा नीचे में कितना आएगा, 100, तो 646/100 यही आपका क्या है, आंसर। कुछ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27। इसका कहता है HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF। इसमें पहला ऑप्शन है आपका 2/3, दूसरा ऑप्शन है 2/81, तीसरा ऑप्शन है 160/3, चौथा ऑप्शन है 160/81। यही आपका ऑप्शन है। अब देखिए जब भी बटा वाला सवाल हो और आपको LCM या HCF पूछ रहा हो, HCF या LCM पूछ रहा हो, तो जो पूछेगा ना तो ऊपर वाला का वही होता है। दो चीज इसमें होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला को अलग देखो, नीचे वाला को अलग देखो। ऊपर वाला को अलग देखो, नीचे वाला को अलग देखो। ऊपर वाला में क्या है, 2 है, 8 है, 64 है, 10 है। 2 है, 8 है, 64 है, 10 है। तो आपको HCF बोला है, जो बोलेगा ना ऊपर वाला का वही निकालना है। अगर आपको HCF बोला है इसका मतलब ऊपर वाला का HCF होगा। तो 2, 8, 64, 10 का HCF कितना होगा। HCF मैंने वैसी संख्या जो सबको काट दे। तो देखिए 2 से 2 को कौन काट सकता है, 2 ही काट सकता है, तो 1 काट सकता है, 1 काट सकता है और 2। 1 तो सबको काटता है तो 1 को तो भूलिए जाइए। 2 को क्या काट सकता है, 2 काट सकता है। अब देखिए 2 के अलावा इसमें और किसी को ये दो संख्या जो लिखा है इसको 2 के अलावा और कुछ संख्या काट सकता है। आप बोलोगे नहीं काट सकता, 3 कटवे करेगा, 4 बड़े हो जाएगा। जब भी किसी काटता है छोटे काटता है ना। जैसे 8 को कौन कौन काट सकता है, 8 को 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, खुद 8 काट सकता है, यही काट सकता है। लेकिन हम आपको क्या बोले, सबसे छोटी संख्या जो सबको काटे। अगर हम बोलते हैं 4 तो इसको काट देगा, लेकिन इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। सबसे छोटा संख्या देखना है। आप बोलोगे सबसे छोटा संख्या तो 2 होगा, 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। इसके अलावा कोई और संख्या बताओ जो इसको भी काट सकता है, 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 कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या जो काट दे वही आपका HCF होता है। जिसका मतलब ऊपर में कितना आ जाएगा, 2। ये HCF इसका कितना निकल गया, 2। अब 3, 9, 81, 27 का जब वर्गमूल ऊपर वाला का HCF जो पूछेगा ऊपर वाला का वही। तो क्या पूछा है, HCF, तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का इसका उल्टा LCM। ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का HCF। अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है HCF। इसका मतलब ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। LCM है लघुत्तम। तो 3, 9, 81, 27 का लघुत्तम लोगे तो आपका आ जाएगा 81। यही आपका आंसर है। आप करके देखो, लघुत्तम लेने क्यों आता है ना, लघुत्तम लो आपका निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 81। लघुत्तम आप ऐसे भी ले सकते हो, बच्चा भी ले सकते हो, 3, 9, 81 और 27। इसका ऐसे करके लघुत्तम ले लो, आपका बन जाएगा कितना आएगा, 81। इस टाइप के सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल कहता है एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कार की चाल कितना है? कार की चाल दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है 15 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय करेगा? 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 450, चौथा ऑप्शन है 455। ये आपका 4 ऑप्शन है। अब देखिए आपको कितना सेकेंड में पूछा है? 15 सेकेंड में पूछा है, लेकिन यहाँ पे दिया कौन चीज में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलते हैं, क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलना है तो 5/18। जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 गुना 6 108, 6 गुना 5 कितना आया? 30 मीटर प्रति सेकेंड। मैंने 1 सेकेंड में कितना मीटर? 30 मीटर। तो 15 सेकेंड में कितना? 15 से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर है। या फिर आपको दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। चाल कितना दिया हुआ है? आप लोग 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए समय कितना दिया है? 15 सेकेंड। 15 गुना 3 करोगे 450। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। मीटर या किलोमीटर? देखिए मीटर प्रति सेकंड में, इसका मतलब कौन चीज में आंसर है? हमारा है मीटर में। इसमें है मीटर में। ये आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये आपका हो गया मीटर में। समझे? अब इसको क्यों किए? क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको निकालना है मीटर प्रति सेकंड। क्या निकालना है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड में क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कौन चीज में दे दिया था? सेकंड में दे दिया था, और ऑप्शन भी हमें किस में दिया था? मीटर में दिया था। इसका मतलब हमको मीटर और सेकंड में काम करना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल दिए, उसके बाद जितना कहा था उतना कर दिए, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट कहता है, अगला देखिए, अगला सवाल है, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर रही। एक वृत्त की त्रिज्या कितना होता है? r, इसमें 75% की वृद्धि कर दिया। तो कहता है बताइए उसकी परिधि में कितना वृद्धि हुआ? उसकी परिधि में कितना वृद्धि हुआ? ठीक है, ऑप्शन है आपका 25%, 50%, 75%, 100%। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। वृत्त की त्रिज्या r में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया है? 75%। वृत्त का परिधि में पूछ रहा है कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr। कितना होता है? 2πr। देखिए पाई का मान निश्चित होता है, इससे कोई मतलब है नहीं। 2 भी एक निश्चित मान है, इससे कोई मतलब है नहीं। मतलब जो होगा किससे होगा? r में। r क्या गो है? अब लोग एगो है, और इस r में कितना का वृद्धि हुआ है? 75 का। तो जितना वृद्धि इसमें हुआ है उतना वृद्धि आपका परिधि में भी हो जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि r एक ही है। अगर r स्क्वायर रहता या r क्यू रहता तब उसको हम कोई ना कोई फॉर्मूला से बनाते, लेकिन यहाँ पे कितना? एक के r है, इसमें 75% का वृद्धि हो रहा है। यहाँ भी एक के r है, एक के हो और उसी को वृद्धि कर रहा हो तो उसी का मान पूछ रहा हो, तो वही आपका आंसर है। r कितना है? आप लोग एगो है, और यही r में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। कितना % का वृद्धि कर रहा है? 75% का। जितना ये वृद्धि करेगा वही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर है। समझे? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। अगर आपको ये बोले कि वृत्त की परिधि में 20% की वृत्त की त्रिज्या में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो परिधि में कितना % वृद्धि है? परिधि क्या होता है? 2πr। r एक के है, इस r में 20% का वृद्धि कर दीजिए, इसका मतलब परिधि में कितना % का वृद्धि होगा? 20% का। अभी 20% नहीं दिया, कितना दिया? 75 का वृद्धि किया है। वृत्त का परिधि में एक के r होता है, एक के r होता है, जिसमें कितना % का वृद्धि होगा? 75% का वृद्धि होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट, प्रतिशत जब हम पढ़ाएंगे आपको तो इसमें उसको इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि अगर त्रिज्या में जितना वृद्धि करता है परिधि में भी उतना ही वृद्धि होता है, ना उससे ज्यादा ना ही उससे कम। अगर त्रिज्या में 25% का घटा कर देगा तो परिधि में भी 25% का घटा हो जाएगा। मतलब कि त्रिज्या में जितना चेंज करेगा, जैसा चेंज करेगा परिधि में वैसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है एक गोलार्ध का घुमावदार सतह का क्षेत्र कितना होगा? मतलब एक गोलार्ध माने अर्धगोला, गोला एक होता है गोलार्ध, अर्धगोला। अर्धगोले का जितना देखिए, अगर आप एयरफोर्स के वायु ग्रुप या आर्मी का तैयारी करते हो या नेवी की तैयारी करते हो तो आपका क्षेत्रमिति जो है, मैंने बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला,
आपका जितना भी इसका सूत्र है वो सब सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसमें देखिए डायरेक्ट सूत्र आपको पूछा है, कहता है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का उसका आधा होता है तो 2πr²। इसमें डायरेक्ट सूत्र पूछा है कि एक गोलार्ध का घुमावदार सतह का क्षेत्र कितना होगा, मतलब अर्धगोले का कुल मिलाकर क्षेत्रफल पूछा है कितना होता है 2πr²। जितना सूत्र होता है सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है a² - b² भागा a + b बराबर 25, तो a - b का मान कितना होगा, a - b का मान कितना होगा। ऑप्शन है 10, 20, 25, 50। अब देखिए ये सवाल कितना आसान सवाल है। a² - b² भागा a + b, पूछ क्या रहा है a - b का मान। देखिए a² - b² का सूत्र क्या होता है, अगर दो चीज स्क्वायर में हो और वो माइनस में हो, दो चीज स्क्वायर में हो और वो आपस में माइनस में हो, इसका मतलब उसको एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए, तो इसको ये लिख दिए। भाग का मतलब क्या होता है बटा में क्या आ जाएगा a + b बराबर कितना आ जाएगा 25 है तो 25। देखिए a + b कट गया, क्या बचा a - b, और a - b का मान कितना है 25। यही आपको पूछ रहा है कि a - b का मान कितना निकलेगा, a - b का मान कितना निकल गया 25, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10π/3 का मान कितना होगा, 10π/3 का मान कितना होगा। तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री, तो 10 ये हो जाएगा 10 180/3, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यही आपका क्या है आंसर। तो 10 60 डिग्री का 10 का साइन का जो भी होता है सबका मान आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो हम त्रिकोणमिति जब कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाएंगे तो उसमें तो हम याद करा ही देंगे। तो आज का अगर सेशन हम लोग का यही सेशन था, जितना क्वेश्चन था ये सब आपको मतलब क्या कहते हैं आर्मी हो या एयरफोर्स हो या नेवी में मैथ के इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैथ का पूछा जाता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम पर डे एक सीरीज लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उस वीडियो को आप देख पाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके घंटे का बटन बेल भी निशान भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा घंटे का निशान नहीं दबाइएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ओके बाय, जय हिंद।